लेट अस स्टार्ट। आपका पुनः स्वागत है। लेट अस टेक अ सेट फॉर सिविल कोर्ट पीटी एग्जामिनेशन। हम लोग सिविल कोर्ट के लिए एक सेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 to 4. In each of the following sentences, an idiom is highlighted. Select the alternative which best describes its use in the sentences. निम्नलिखित बोल्ड में जो इडियम दिया हुआ है या फिर अंडरलाइन किया हुआ है उसके अर्थ को बताइए। The sad part of the agitation is that most of the leaders are only paying lip service to the issue. इस एजिटेशन का मुख्य दुखद भाग ये है कि नेता लोग केवल कुछ कह रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। केवल कहने के लिए, कुछ नहीं करने के लिए पेइंग लिप सर्विस का प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर होगा सेइंग दे एग्री बट दे डोंट सपोर्ट इट। वास्तव में बोल तो रहे हैं लेकिन वास्तव में कुछ कर नहीं रहे हैं। 1 का आंसर ए होगा। सेकंड इडियम को देखते हैं। द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग द ब्रदर्स वाज देयर फादर्स मैंशन। भाइयों के बीच झगड़े की जो जड़ थी वो पिताजी का छोड़ा हुआ घर था। द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड झगड़े की जड़, उसके लिए उपयुक्त विकल्प होगा रीजन फॉर क्वेरल। 2 का उत्तर ए होगा। द प्रॉब्लम इज अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का अर्थ होता है कठिन कार्य, मुश्किल कार्य को अ हार्ड नट टू क्रैक कहते हैं। दिस प्रॉब्लम इज अ हार्ड नट टू क्रैक। इट विल टेक लॉन्गर देन दे इमेजिन। इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग नट्स, इज नॉट इंटरेस्टिंग इनफ, इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। यही उत्तर होगा, इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर सही विकल्प सी है। 4th, let us have a look at question number 4. His success in the last examination is nothing but a flash in the pan. If it will surely not happen again. It will surely not happen again. उसकी सफलता, पिछले परीक्षा में सफलता क्या है? एक क्षणिक सफलता है, ये फिर होने वाला नहीं है। इसका सही उत्तर होगा बी एन अनएक्सपेक्टेड ट्रायम्फ। अ फ्लैश इन द पैन का अर्थ है अचानक सफलता। 4 का सही उत्तर होगा बी। Question number 5 to 8. In each group, one word is incorrectly spelled. Find the incorrectly spelled word. Find the misspelled word. Poignant means sad. Relevant RELEVANT होना चाहिए। ई के स्थान पर ए का प्रयोग होगा। Prevalent PREVALENT विद्यमान, मौजूद। malignant 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 हानिकारक। poignant, prevalent and malignant करेक्ट है। relevant में N के पहले A होना चाहिए, अतः RELEVANT। 5th का उत्तर B होगा। 6th, find the misspelled word. गलत स्पेलिंग आपको खोजना है। सीज SEIZE शुद्ध है। अचीव प्राप्त करना शुद्ध है। LEISURE लीजर शुद्ध है। लीजर मीन्स फुर्सत का समय। वियर्ड WEIRD वियर्ड का अर्थ विचित्र होता है। उत्तर 6th का सी होगा। WEIRD वियर्ड मीन्स विचित्र। हैव अ लुक एट द
Question number 7. Find the misspelled word. Vendetta, VENDETTA. Vendetta means बदला, शुद्ध है. Similitude, SIMILITUD. Similitude समानता, शुद्ध है. Vicarious, VICARIOUS. Vicarious means अप्रत्यक्ष, शुद्ध है. Onomatopoeia, जब कोई साउंड किसी शब्द को व्यक्त करता है, जब कोई साउंड और शब्द एक ही जैसा हो तो उसे ओनोमाटोपिया कहते हैं. इसका सही उच्चारण है, सही स्पेलिंग है इसकी ONOMATOPOEIA. ए के स्थान पर ओ का प्रयोग होगा, ओनोमाटोपिया, ONOMATOPOEIA. 7th का उत्तर होगा डी. I will look at question number 8. Variety, VARIETY. स्पेलिंग शुद्ध है. एंग्जाइटी, वैरायटी मीन्स प्रकार, एंग्जाइटी, ANXIETY. चिंता. रिपोर्ट, शुद्ध है. REPORT, रिपोर्ट, शुद्ध है. रैपो, रैपो की सही स्पेलिंग है RAPPORT. अतः पी के बाद पी होगा RAPPORT. उत्तर डी होगा. क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर डी होगा. Now have a look at question number 9 to 12. Each of the following sentences has a blank space and 4 words given after the sentence. Select the word considered to be the most appropriate for the blank space. निम्नलिखित रिक्त स्थान में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा उसे चुनना है. द डेजर्टेड गार्डन, वह गार्डन जिसे छोड़ दिया गया था. वॉज इन्फेस्टेड, भरा हुआ था. किस चीज़ से? इन्फेस्टेड के बाद प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग होता है, अतः उत्तर विथ होगा. द गार्डन, द डेजर्टेड गार्डन वॉज इन्फेस्टेड विथ वीड्स. वीड्स का प्रयोग होगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. कैन यू डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग. दो चीज़ों के बीच चुनाव करने के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, अतः उत्तर होगा बिटवीन. कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 11. द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बाय लोकल पीपल. स्थानीय लोगों के जबरदस्त विरोध के बाद भी द म्यूनिसिपैलिटी सीम डिटरमिन्ड. लगता है कि म्यूनिसिपैलिटी दृढ़ निश्चय कर चुकी है टू कलेक्ट द न्यू ट्रांजिट पैसेंजर टैक्स. जमा करने के लिए, आवागमन पे आधारित शुल्क लेने के लिए स्थानीय म्यूनिसिपैलिटी लगता है अपना दृढ़ निश्चय कर चुकी है विरोध के बावजूद भी. अतः यहाँ पे उत्तर होगा इन स्पाइट ऑफ. उत्तर होगा इन स्पाइट ऑफ. आंसर बी होगा. 11th का आंसर बी होगा. 12th. गौरव's बिहेवियर इज वर्दी ऑफ बाई ऑल द यंगस्टर. गौरव का जो व्यवहार है वह उसके अन्य युवाओं के लिए अनुकरणीय है. अनुकरणीय के लिए शब्द इम्यूलेशन का प्रयोग होता है, अतः 12 का उत्तर इम्यूलेशन होगा. ट्रायल का अर्थ परीक्षा होता है. फॉलोइंग का अर्थ बाद में. एक्सप्लोरेशन का अर्थ अन्वेषण, खोज होता है. क्वेश्चन नंबर 13 to 6. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सम हैव नन. फाइंड आउट द पार्ट in your answer. If your answer is D, there is no error. आपके गलत भाग्य को खोजना है. अगर वाक्य में कोई किसी भाग में अगर त्रुटि नहीं है तो आंसर डी होगा. Mrs. Rama Devi has 2 elephants, 10 horses and as much as 50 cars. Cars क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के पहले मच नहीं मेनी का प्रयोग होता है. मच के स्थान पर मेनी का प्रयोग होगा, अतः त्रुटि भाग सी में है. सुनीता इज सीनियर दैन. शब्द सीनियर के बाद टू का प्रयोग होता है, दैन का प्रयोग नहीं होता है. सुनीता इज सीनियर टू मी. सुनीता मुझसे वरीय है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15.
I would appreciate if readers would write to me about how they meditate. आंसर भाग सी में होगा। आंसर भाग सी। I would appreciate if readers would write to me about how they meditate शब्द का प्रयोग नहीं होगा, how they think का प्रयोग होगा। ओके, उत्तर भाग सी में है। क्वेश्चन नंबर 60। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस sentences have been given in the active voice. Out of 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in the passive voice. Who painted the wall? By whom? वाक्य क्योंकि वाक्य पास्ट सिंपल में है, अतः ऑक्सिलरी वर्ब वाज की आवश्यकता पड़ेगी और हु के स्थान पर whom का प्रयोग होगा और उसके पहले प्रीपोजिशन by का प्रयोग होगा। By whom was the wall painted? Who painted the wall को by whom was the wall painted इसका सही रूप होगा, इसका पैसिव रूप होगा। नेक्स्ट 17th। In the following sentence, question, a sentence has been given in direct speech. Out of 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in indirect speech. Indirect narration में आपको परिवर्तित करना है। She said, Mother, please cook something nice today. जैसा कि आप जानते हैं, today को that day में परिवर्तित कर देते हैं। टुडे को दैट डे में परिवर्तित कर देते हैं। द शी टोल्ड हर मदर टू कुक समथिंग नाइस टुडे सही विकल्प नहीं होगा। शी रिक्वेस्टेड हर मदर टू कुक हर समथिंग नाइस दैट डे, टुडे के स्थान पर दैट डे का प्रयोग होगा। सही उत्तर होगा बी। शी ऑर्डर्ड हर मदर कुक हर समथिंग नाइस डे, क्योंकि माँ से को आदेश नहीं दिया जा सकता, अतः गलत है, सी गलत है। शी आस्क्ड हर मदर इफ़ शी कुड कुक हर समथिंग नाइस दैट डे, इफ़ का प्रयोग प्रश्नों में होता है, अतः डी विकल्प डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 to 19। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस a group of words has been given. Select the word which means the same as the group of words given. One who talks in sleep, जो व्यक्ति नींद में बात करता है उसे सोमनिलोक्विस्ट कहते हैं। सोमनिलोक्विस्ट का अर्थ है नींद में बात करने वाला। सोनैम्बुलिस्ट का अर्थ है नींद में चलने वाला। बोहेमियन का अर्थ है नियमों का पालन नहीं करने वाला। मैसोकिस्ट का अर्थ है अपनी मर्दानगी दिखाने वाला। क्वेश्चन 19 को देखते हैं। वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग लेजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग लेजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, वो जो सोचता है कि जीवन में केवल आनंद उठाना ही सर्वोपरि कार्य है, सबसे अच्छा कार्य है। इस नीति को ऐसे व्यक्ति जिसके पास ये नीति है उसे हेडोनिस्ट कहते हैं, अतः 19 का उत्तर ये होगा। फिलिस्टाइन का अर्थ है जो कल्चर, संस्कृति, सभ्यता को महत्व नहीं दे उसे फिलिस्टाइन कहते हैं। कॉन्सर कला का जो पारखी होता है उसे कॉन्सर कहते हैं। और रिनीगेड वह जो आदेशों का पालन नहीं करता है, बागी होता है, उसे रिनीगेड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ वर्ड हैज़ बीन गिवन. The word is followed by 4 alternatives. Select the word opposite in meaning to the given word. Coveted, coveted का अर्थ है एक ऐसा पद जिसकी इच्छा, लालसा बहुत सारे लोग करें, उसे कवेटेड कहते हैं। विकल्प को देखते हैं। स्पेयर, स्पेयर का अर्थ है अलग। इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेड का अर्थ है आयातित। अनवांटेड इसका अर्थ है अनवांटेड जिसको पसंद नहीं किया हो। इनकंट्रोवर्टिबल जिसका इनकंट्रोवर्टिबल जिस पे कोई आपत्ति नहीं हो। कवेटेड का अर्थ है जिसको बहुत चाहा जाता है, जिसको बहुत चाहते हों लोग। अनवांटेड का अर्थ है जिसको नहीं चाहते हों वे।
एंटो के रूप में इसका सही विकल्प होगा सी। एक्सोडस का अर्थ है पलायन, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पलायन को एक्सोडस कहते हैं। इमिग्रेशन का अर्थ होता है एक देश को छोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में जाना। डिपार्चर का अर्थ होता है पलायन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अराइवल का अर्थ होता है आगमन। एक्सोडस का विपरीत होगा अराइवल, अतः 21 का उत्तर है सी। रेस्टोरेशन का अर्थ होता है पुनर्स्थापन। क्वेश्चन नंबर 22. In the following question, a word has been given. The word is followed by 4 alternatives. Select the word similar in meaning to the given. Nimble का अर्थ है फुर्तीला। अजाइल का अर्थ भी है फुर्तीला, अतः अजाइल निम्बल का सही विकल्प होगा, सही सिनोनिम होगा, उपयुक्त सिनोनिम होगा। स्क्रैप का अर्थ है टुकड़ा। निगार्डली का अर्थ है कंजूस और अर्बेन का अर्थ है सभ्य। निम्बल का सही क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 to 25. Read the following passage, answer the questions that follow. इस पैसेज को let us read out this passage. The achievement of science, विज्ञान की जो सफलता है in the 20th century, 20वीं शताब्दी में has been very great, बहुत ही महान है। Its influence, इसका प्रभाव can be felt in every sphere of life, जीवन के हर क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है। From the small pins and needles, pins and needles to huge iron sheets और बड़े लोहे के चदरे। Joints most of things we require for everyday use, जिसके हमें दिन प्रतिदिन के उपयोग में आने के वाली चीज़ों में प्रयोग करते हैं। Come out of factory, जो फैक्ट्रियों से निकलते हैं। Where scientific principle are utilized, जिसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। For practical ends, व्यवहारिक उद्देश्य से। साइंस हैज़ इनेबल्ड मैन, साइंस ने मनुष्य को इस सक्षम बना दिया है टू ब्रिंग फोर्स ऑफ नेचर अंडर कंट्रोल, कि प्राकृतिक शक्तियों पे वो नियंत्रण प्राप्त कर सके, एंड टू यूज़ देम, और उसका प्रयोग कर सके फॉर हिज ओन एडवांटेज, अपने लाभ के लिए। इट हैज़ ब्रॉट द डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड क्लोज टुगेदर, उसने विश्व के भिन्न भागों को नज़दीक ला दिया है। आवर नॉलेज ऑफ यूनिवर्स हैज़ बीन मच वाइडेंड, और हमारे विश्व ब्रह्मांड के बारे में जानकारी को बढ़ा दिया है। ऑन अकाउंट ऑफ द अनटायरिंग एफर्ट्स ऑफ द एस्ट्रोनॉमर्स, और उन खगोल शास्त्रियों का अनथक प्रयास के कारण, जैसे जीन्स एंड एडिंगटन ने प्रयास किया। रिमार्केबल, उल्लेखनीय, क्योर्स ऑफ ह्यूमन डिजीजेज, मानवीय बीमारियों का उल्लेखनीय इलाज हैव बीन पॉसिबल, संभव हो सका है। ओइंग टू द डिस्कवरी ऑफ सम वंडरफुल मेडिसिन, कि कुछ शानदार, कुछ बहुत ही चमत्कारिक दवाइयों के बनने के कारण ही, खोज के कारण ही ये संभव हो सका है। द मेन आइडिया ऑफ द पैसेजेस, पैसेज का मुख्य थीम क्या है, विचार क्या है। द इम्पैक्ट ऑफ साइंस कैन बी फेल्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, विज्ञान के प्रभाव को जीवन के हर क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है। साइंस इज एन एनीथेमा, साइंस जो है ना एक अभिशाप है। नथिंग इज बियॉन्ड साइंस, साइंस के बाहर कुछ भी नहीं है। साइंस कैन वर्क मिरेकल्स, साइंस जो है ना चमत्कारिक कार्य कर सकता है। इसमें सही विकल्प को देखें। द इम्पैक्ट ऑफ साइंस कैन बी फेल्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में साइंस का प्रभाव देखा जा सकता है। सही विकल्प आ होगा। द मोड ऑफ अप्रोच इज, और विज्ञान का जो तरीका है वो क्या है, लॉजिकल, तार्किक है। एनाटॉमिक, एनाटॉमी पे आधारित है। डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक है। एक्सपोजिटरी, व्याख्यात्मक है। सही उत्तर होगा ए, लॉजिकल है। साइंस हैज़ प्रूव्ड अ ग्रेट बोन फॉर, साइंस सिद्ध हुआ है, एक वरदान सिद्ध हुआ है। किसके लिए? वैज्ञानिकों के लिए, साइंटिस्ट
नहीं, आर्टिस्ट कलाकारों के लिए नहीं, एक्सप्लोरर अन्वेषकों के लिए, खोजकर्ताओं के लिए नहीं, मैनकाइंड पूरी मानवता के लिए सिद्ध हुआ। अतः सही उत्तर होगा डी। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू विल ग्रेटली बेनिफिट फ्रॉम दिस video. See you in the next. Until then, goodbye.